जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ मैथमेटिक्स 2022 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग कुछ बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग इन्वर्स का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। देखिए, ये बेसिक एग्जांपल ऑफ द इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसी के बेसिस पे आज कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वन ऑब्जेक्टिव टाइप्स यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और देखते हैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का आपका रहेगा, क्वेश्चन लिखा हुआ इस तरह रहेगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ find the principal value of sin inverse 1/√2। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, यहाँ साइन इनवर्स 1/√2 है। यानी इसी टाइप का क्वेश्चन रहेंगे, जैसे साइन इनवर्स 1/2 भी हो सकते हैं या फिर साइन इनवर्स √3/2 भी हो सकते हैं। यानी ये कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन देखते हैं ये बनते कैसे हैं। इस क्वेश्चन इसको बनाने का प्रोसेस है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखिएगा यहाँ एकदम अच्छा से, थोड़ा यहाँ लिखिएगा सॉल्व सॉल्व। सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन दैट साइन इनवर्स 1/2, यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ आप एज गिवन दैट ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ देखते हैं, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, यहां देखिए क्या है, साइन इनवर्स है तो हम लोग यहां लिखेंगे साइन इनवर्स इज, इसका जो सबसे पहले इसका जो डोमेन और रेंज होते हैं, ये वीडियो अगर आपको यदि ये डोमेन और रेंज यदि आपको क्या बोलते जरूरत पड़े तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। यानी इसका जो होता है, इसका रेंज कहां से कहां तक होते हैं, -π/2 से +π/2 तक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये चीज देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे लेट साइन इनवर्स 1/ यहाँ जो है उसी को 2 = क्या मानेंगे, थीटा। अब देखिए ये इनवर्स क्या है, यदि इक्वल्स टू के उस साइड चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी 1/√2 = यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब साइन थीटा को इस साइड कर देते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, यानी ये कितना आता है 1/√2 है ना, और यहाँ साइन है तो आप ये कह सकते हैं, यानी साइन में 1/√2 कौन सा एंगल में होती है, किस एंगल पर होती है, 1/√2। तो हम लोगों को पता है कि साइन π/4 यानी 45 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा। देखिए ये साइन और ये साइन को काटिएगा नहीं, क्योंकि ये कटता नहीं है, ये क्या होगा, कैंसिल होगा, कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, देखिएगा तो π/4। अब देखते हैं ये π/4 जो है ना, ये π/4 इसका जो रेंज है यह क्या है, यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक। इसका जो मीनिंग होता है ना, ये होता है एक्चुअल में, आपको अगर समझाएं तो देखिए -90 और प्लस यानी -90 और +90 के बीच में, और ये कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, तो इसके बीच में क्या होगा, यानी ये दोनों भी क्या है, शामिल हैं, ये दोनों भी होंगे, और इसके अंदर में जो भी होंगे वो सारे के सारे आएंगे इसी के रेंज के अंदर। तो देखिए ये π/4, तो मान लिया ऑब्वियसली ये माइनस है तो बीच में आपका कहीं ना कहीं 0 आएगा, तो 0 से आगे वो उधर काउंटिंग कैसे शुरू होगी, यानी ये आपका काउंटिंग शुरू होगी, ये 1 होगा,
ये 2 होगा, तो कहीं ना कहीं आपका इधर यानी कहीं ना कहीं यानी 90 और 1 के बीच में कहीं ना कहीं 45 आपको मिलेगा ही मिलेगा, समझे ना। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये देखिए ये जो है ना ये बिलोंग करेगा इसी पे, ठीक है। ये कहाँ बिलोंग करेगा, -π/2 से लेकर +π/2 तक ये बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यानी ये हम समझाने के लिए ये कर लिए थे, ये हो गया। अब देखिए हम इसका क्या किए, इस क्वेश्चन का हम लोगों का प्रिंसिपल वैल्यू निकल गया। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं हेंस या देयरफॉर, यहां लिखेंगे कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज कितना आया है, देखिए π/4 आया है। तो यहां लिखेंगे कितना होगा, π/4, समझे। चलिए ये हो गया, तो ये इनका आंसर हो गया, यहां तक लिखेंगे। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में ये आते रहते हैं, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर। चलिए दोस्तों, यहाँ यानी जितने भी आएंगे ये सारे के सारे इसी अकॉर्डिंग, ये साइन हो गया। एक और हम बना देते हैं किस टाइप का, यानी कॉस का एक बना देते हैं, यानी कॉस यदि यही रहेगा, लैंग्वेज यही लिखा रहेगा, क्वेश्चन नंबर ये आप 2 कर सकते हैं ये नंबर। यानी देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। यदि ये आप दूसरा चीज लिखना चाहेंगे, सपोज कीजिए √3/2 है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं, यानी इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां सॉल्व में, सॉल्व we know since we know that the range of the principal value ब्रांच ऑफ किनका, कॉस है। तो यहां लिखेंगे क्या, कॉस इनवर्स इज। तो कॉस इनवर्स का क्या होता है, ये ब्रांच होता है, इसका जो रेंज होता है 0 से लेकर पाई तक होता है, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में होता है, यानी 0 से लेकर 180 के बीच में इनका रेंज है, समझ में आया ना। तो यानी ये क्या होगा, 0 से लेकर 180 के बीच में इनका रेंज होगा। तो चलिए इसके बाद यहाँ लिखेंगे लेट, इधर देखिए लेट क्या है, कॉस है। तो यहां लिखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू थीटा, ओके। अब ये कॉस इनवर्स देखिए, ये कॉस यदि इधर जाएगा थीटा के इक्वल्स टू, तो क्या लिख सकते हैं, या फिर कहने का मतलब ये देखिए इस तरह है ना, यानी यहाँ है कि कॉस इनवर्स यहाँ √2 इतना इक्वल्स टू थीटा है। ये देखिए ये कॉस यदि इधर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ इनवर्स है ना दोस्तों, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका कॉस थीटा हो जाएगा, समझ में आया। और ये क्या कहेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कहने का मतलब ये जो है ना, ये लेफ्ट साइड में है तो इसको राइट साइड की ओर भेज देंगे, और ये राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड की ओर लाएंगे। देखिए कहने का मतलब इधर लिखेंगे क्या, cos थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा इधर, तो इधर क्या लिखेंगे कि √3/2। अब देखिए ये रफ वाला वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि cos थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ cos देख रहे हैं आप। अब ये आप बताइए कि cos में कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है ना, ये कितना √3/2 होता है। तो cos में हम लोगों को पता है, यानी cos 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को क्या लिखेंगे, यानी रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। अब ये cos और ये cos क्या होगा, ऐसे काटिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, नहीं काटा जाता, ठीक है। यहाँ देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या है, π/6, समझे ऐसे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये वाला स्टेप को यहाँ नहीं, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं ऐसे, यानी cos थीटा इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो जाएगा कि √3/2। अब देखिए यहाँ cos थीटा इक्वल्स टू cos π/6, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, π/6 हो गया, ठीक है। अब π/6 क्या होगा, ये कहाँ बिलोंग करेगा देखिए तो, क्योंकि 30 डिग्री है तो 0 और 100 बीच में कहीं ना कहीं 30 डिग्री जरूर होगा ही होगा।
चलिए अब देखते हैं क्या होगा। अब देखते हैं इसको क्या किया जा सकता है। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे हैंस यानी या सो, यहाँ लिखेंगे द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2 इज कितना निकला, π/6 समझ में आया। यही आप हम लोगों का क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा देखने में शायद प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि यहाँ क्या था √3/2। चलिए √3/2 ठीक है। वीडियो में अच्छा से बने रहिएगा दोस्तों। क्या होगा कि थोड़ा सा अगर डिटेल या थोड़ा सा छोटा छोटा चीज से लेकर बड़ा करना ही होता है, और क्या बोलते हैं ये हम बहुत छोटा चीज से हम शुरू कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, चलिए अब ये एक साइन का बना लिए हम लोग, एक कॉस का बना लिए, और एक टेन का भी बना ही लेते हैं। टेन का सपोज कीजिए यहाँ कुछ भी हो सकता है, सब सेम जैसा ही बनेगा। यहाँ देखिए, या टेन इनवर्स यदि 1 रहा तो 1 मतलब कितना डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों। तो 10 जो होता है ना, 10 होता है यानी ये 45 डिग्री का वैल्यू होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व सिंस we know that the range of the principal value branch of, यहाँ देखते हैं 10 है ना, तो यहाँ क्या है, 10 इनवर्स है। 10 इनवर्स इज, तो 10 इनवर्स का क्या है, ब्रांच, यानी ये देखिए ये ओपन ब्रैकेट है, यानी ये होती है यानी -π/2 से लेकर +π/2 तक। यानी इसका मतलब ये होता है कि यानी इस दोनों को छोड़ के देखते हैं, इस दोनों को छोड़ के उसके बीच का। अब यहां लिखेंगे लेट, यहां क्या है 10 इनवर्स 1 इक्वल्स टू, ये थीटा मानिए। अब हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू, इधर क्या है 1। अब देखिए 10 में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है दोस्तों, 10 में 45 डिग्री का होता है। तो 45 को क्या लिखते हैं हम लोग रेडियन में, π/4। अब ये 10 और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, π/4। और ये बिलोंग करेगा कहाँ, सॉरी यहाँ ये बिलोंग करेगा कहाँ, -π/2 से लेकर +π/2। यहाँ देखिए इस दोनों के बीच में इनका रेंज है। तो लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 इज, tan इनवर्स 1 इज कितना होगा, π/4। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, ये आंसर हो गया, बस इनका आंसर यही हो गया। तो हम लोग 3 क्वेश्चन ये बना के देखें, तो देखते हैं ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। यदि यहाँ 10 रहेंगे, पॉट रहेंगे तो वैसा ही बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं यदि इनके अंदर में माइनस आ जाते हैं तो वो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, उनको थोड़ा देखते हैं, उस क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। चलिए हो गया, चलिए फाइंड द, यहाँ फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/, चलिए 2 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर आप, चलिए ये वाला 2 देखते हैं। अब देखिए इसके अंदर जो माइनस है, ये माइनस है। अब ये किस टाइप का बनते हैं, देखते हैं इनका बनाने का तरीका क्या है। एकदम सेम है दोस्तों, तुरंत समझ में आएगा, देखिएगा।
we know that एकदम लैंग्वेज वही लिखेंगे, लैंग्वेज क्या है एकदम सेम वही, द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू यही लिख देते हैं, ब्रांच ऑफ, यहां देखिए साइन है, साइन इनवर्स इज, क्या होता है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का होता है, यहां देखिए बोला जा रहा है कि माइनस π/2 से प्लस π/2 तक, यानी इसके, ये देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, लेट, आप लोगों को इस सब प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको माइंड में थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं रेंज वगैरह, आपको रेंज डोमेन ये सब आप माइंड में थोड़ा सा रखना पड़ेगा, और ये बनाते बनाते प्रैक्टिस होगा। चलिए देखते हैं, लेट साइन इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा माने, ओके। अब यहां लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू क्या, -1/2, ठीक है। अब देखते हैं यहां साइन थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस है ना दोस्तों, तो माइनस आ गया, और यहां लिख सकते हैं कि माइनस π/, देखिए π/, कितना होगा 30 डिग्री होगा, साइन में 1/2 का, तो ये 30 लिखेंगे, लेकिन आगे माइनस है, याद रखिएगा। तो आप लोगों को फर्स्ट ईयर का एक थोड़ा सा चीज याद दिला देता हूं मैं, यहाँ 0 डिग्री होता है, और यहाँ π/2 होता है, और यहाँ कितना होता है, पाई होता है, और यहाँ 3π/2, ठीक है। और ये क्या होता है, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करता था, याद आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो कैसा एंगल बनेगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज मूव होगा तो एंगल नेगेटिव होगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखते हैं, यानी यहाँ एक चीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, यानी साइन चेंज नहीं होना चाहिए, क्या बोले, साइन जो है ना ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए, यानी साइन ही रहना चाहिए, और साइन नेगेटिव कहाँ होती है, क्या बोले दोस्तों, यही समझ में आया। जैसे कि साइन क्या क्या होता है, साइन जो होता है ना सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, अब बाद बाकी इधर क्या हो जाएगा, ये और इस कोऑर्डिनेट में क्या होते थे, साइन नेगेटिव होते थे। लेकिन याद रखना है कि आपका चेंज नहीं होना चाहिए, तो चेंज कहाँ कहाँ होते थे, एंगल चेंज कहाँ कहाँ होते थे, चेंज होते थे आपका कहाँ, एक होते थे π/2 में, और एक होते थे 3π/2 में, यानी इस दोनों से ये क्या होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये देखिए हमको सेकंड कोऑर्डिनेट जाना है सर, तो π/2 आप प्लस थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन क्या हो जाएगा, आपका कॉस में चेंज हो जाएगा, समझे ना, माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, समझे, और माइनस नहीं आएगा, सॉरी, यानी सिर्फ कॉस थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमको तो कॉस थीटा चाहिए नहीं, तो वो बात नहीं है। यहाँ देखिए, तो हम लोगों का रेंज क्या है, देखिए रेंज माइनस भी अलाउ है, तो हम यहाँ तो इसका काम नहीं पड़ा, क्योंकि ये तो याद तो दिला दिया, लेकिन यहाँ पे उसका यूज नहीं करेंगे। देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, इसको ये लिख सकते हैं, देखिए तो कि साइन, और यहाँ माइनस को अंदर कर दिए। अब बोलिएगा सर ये बाहर में था, तो ये डायरेक्ट अंदर कैसे किए, बता देते हैं, ये बहुत सिंपल है। अब देखते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में आप पढ़े होंगे, आप लोग देखिए थोड़ा सा, यानी क्या है कि साइन या माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या निकलता है, माइनस साइन थीटा, और इसमें आपको याद होगा यानी क्या होता था, यानी इसमें एक होता था, ये देखिए सेक माइनस थीटा, ये क्या होता था, ये डायरेक्ट सेक थीटा निकलता था, और क्या एक कॉस थीटा, ये दोनों में माइनस को क्या कर देता था, खत्म कर देता था, समझ में आया, हाँ, तो ये चीज होता था। यदि यहाँ देखिए, यदि यहाँ ये माइनस है, तो हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, दोनों इक्वल है, तो देखिए इसके आगे माइनस था दोस्तों, इसी तरह था, तो हम क्या किए, इसी चीज को देखिए, इसको यहाँ देखिए माइनस थीटा में अंदर कर दिया, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं ना, ये माइनस को थीटा में कर सकते हैं। अब देखिए ये साइन और ये साइन, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना निकला आपका वैल्यू, π/-π/6, बोले तो -30 डिग्री। तो आप बताइए -90, देखिए यानी यहाँ -90 और +90 के बीच में कहीं ना कहीं मेरा -30 भी तो है, बिल्कुल है, तो उसका मतलब ये दोनों के बीच में ये है, उसका मतलब ये क्या है, बिलोंग करेगा कहाँ पे, ये बिलोंग करेगा -π/2 और +π/2 पे, ओके, यहाँ बिलोंग करेगा, समझे। तो ये चीज हो गया, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं, समझ गए होंगे। देखिए द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल
वैल्यू ऑफ किसका, साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2 इज कितना होगा, -1/2 इज, ठीक है, -1/2 इज -π/6। चलिए दोस्तों यहां आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक, अब इसमें थोड़ा सा एक और क्वेश्चन है जो कि इस टाइप का क्वेश्चन में ये थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा। यदि कॉस रहेगा तो क्या होगा, अब कॉस में आते हैं, तो कॉस में आएंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा देखिए, यदि कॉस इनवर्स -√3/2 दे दिया और यहाँ माइनस, क्वेश्चन में यदि आपका ये दिया हुआ रहेगा तो और क्या किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ चेंज होगा, बाद बाकी लैंग्वेज क्या हो गया वही। वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ, यहाँ क्या है कॉस, तो कॉस इनवर्स इज क्या होता है कॉस का, यानी 0 से पाई तक होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां देखते हैं, लेट कॉस इनवर्स -√3/2 इक्वल्स टू थीटा, यहां लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल्स टू -√3/थीटा। अब यहाँ थोड़ा सा देखिएगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, यानी कॉस वाला में कॉस और सेक और कॉट, इस तीनों क्वेश्चन में ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, एक ही टाइप का ही है। अब देखिए ये माइनस है और आगे यहाँ माइनस होगा। अब बताइए कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो ये कॉस में 30 डिग्री का होता है, ठीक है, क्योंकि ये साइन में 60 डिग्री का होता है, तो उसका क्या बोलते हैं इधर ऑपोजिट साइड, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये तो ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए, अब ये वाला जो समझाए थे ये वाला आप यहाँ काम देगा। तो कॉस देखिए, कॉस कहाँ माइनस होगा, कॉस जो होता है ना चेंज नहीं होना चाहिए, और कहाँ कहाँ माइनस होगा दोस्तों, ये देखिए, तो कॉस एक जगह यानी ये पाई होता है, और क्या होता है एक जगह पे यहाँ 2π, यानी यहाँ भी कॉस क्या होगा, यहाँ कॉस नेगेटिव होगा, यानी कि 2π माइनस और एक, तो यहाँ देखेंगे, यानी आप ये भी तो कह सकते हैं कि कॉस एक यहाँ भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव, तो ये क्या हो सकता है कि एक बार हो सकता है क्या पाई माइनस π/6, ठीक है। हाँ, तो और ये क्वेश्चन हो सकता है कि यदि सर के पाई प्लस π/6 भी तो हो सकता है, बिल्कुल सही बात है कि यहाँ भी क्या हो गया कॉस नेगेटिव होगा और चेंज नहीं होगा। लेकिन देखिए उसमें एक शर्त है हम लोगों का, दिखाते हैं क्या शर्त है। शर्त यही है, यदि हम पाई प्लस π/6 करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, देखिएगा तो एलसीएम लेंगे 6 हो गया, और यहाँ कितना 6 पाई और प्लस कितना हो गया ये पाई, तो यानी मेरा कितना आ रहा है 7π/6। अब देखिए दोस्तों ये कितना है, ये π/6 मतलब कितना 30 डिग्री, और 30 इंटू 7 यानी 30 इंटू 7 कितना आ रहा है आपका 210 डिग्री, तो ये 210 डिग्री यानी 210 डिग्री आपका। देखिए रेंज कहाँ तक है, 0 से यानी 0 to 180, यानी ये क्या बोला जा रहा है, यानी 180 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, लेकिन आपका आ कितना रहा है 210, यानी ये क्या हो जाएगा आउट ऑफ रेंज, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, समझे। तो यहाँ पे इसीलिए अब जिनका भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि ये पाई प्लस होता कि नहीं होता, बिल्कुल होता, लेकिन यहाँ देखिए ये क्या हो जाता था आउट ऑफ रेंज हो गया, इसीलिए ये नहीं होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, पाई माइनस ही हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो इसीलिए याद रखिएगा कॉस में क्या पाई माइनस ही ट्राई कीजिएगा, और एक जरा देख लीजिएगा जो आपका आ रहा है ना उसको, जैसे कि यहाँ आपका 7π/6 आया था, तो इसको हम लोग चेक किए, देखते हैं थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया 6, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 6π, यानी 6π माइनस ये पाई, तो कितना हो जाएगा थीटा का वैल्यू देयरफॉर 5π/6। अब देखिए दोस्तों, अब ये भी आप देखिए तो ये 5π/6 मतलब कितना डिग्री, ये 30 डिग्री हुआ, और 30 इंटू 5 यानी 5 इंटू 30 कितना हो गया बताइए तो, यानी ये 5 से 15 यानी 50 डिग्री 150 डिग्री, यानी ये देखिए 180 से तो नीचे ही है, क्योंकि 0 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं 150 होगा ही होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो इसीलिए क्या है ये रेंज के अंदर में है, तो इसीलिए ये एक्सेप्टेबल होगा, समझ में आया।
अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा ना ये बिलोंग करेगा कहाँ, 0 से पाई तक, क्योंकि ये इसी के अंदर में आता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहां देखेंगे क्या, therefore the principal value of साइन नहीं था, सॉरी कॉस है, कॉस इनवर्स माइनस √3/2 इज कितना होगा, देखिए तो 2 इज आपका आया यहाँ 5π/6। चलिए ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ये हो गया। अब याद रखिएगा यहाँ कॉस है, यदि आपका सेक रहेगा तो सेम प्रोसेस बनेगा। अब देखिएगा सेक जो है ना किस किस कोऑर्डिनेट में वो पॉजिटिव होता है और चेंज नहीं होता है, और 10 का भी वैसे ही ये सेम प्रोसेस ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना ये खत्म हो गए हैं। अब कल जो नेक्स्ट क्लास में जो होंगे, अब नेक्स्ट क्लास में इनसे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे लेवल को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपको इसके आगे जो वीडियो आएंगे उसमें आप देखेंगे फिर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।